पांच बड़ी खबरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई में सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज गिरा है, फुटओवर ब्रिज हादसा हुआ है। तो इस हादसे की चपेट में दो महिलाएं आई जिनकी मौत की खबर भी मिल रही है। सीएसटी के प्लेटफॉर्म 1 को बीटी लेन से जोड़ता है ये फुटओवर ब्रिज, और इसके नीचे कई लोग दब गए और जिनमें से बताया जा रहा है कि 23 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन्स वहां पर काफ़ी हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस वक्त शाम के वक्त तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये एक तरह से फोकल पॉइंट है ये दक्षिण मुंबई का, जहां पर आना जाना लोगों का लगा रहता है, बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है। और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं काफ़ी अफरा तफरी का माहौल वहां पर इस हादसे के बाद, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये अलग अलग कैमरों की नज़र से आप इस वक्त देख रहे हैं ये चार तस्वीरें, ये चार कैमरों की नज़र से वहां पर जो ये हादसा हुआ है फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा है और दो महिलाओं की मौत की खबर अभी तक मिली है। राज पुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कोलाबा से बीजेपी के एमएलए हैं। राज पुरोहित साहब, इस वक्त आप, क्योंकि मुझे ये बताया गया है, करेक्ट कीजिएगा अगर नहीं है तो, कि आप उस जगह पर भी मौजूद हैं, एक तो आप क्या देख पा रहे हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है सर? हेलो, हाँ जी राज पुरोहित जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं अगर आप वहां पे मौजूद हैं तो? अभी मैंने पुलिस वालों से पूछा जी, तो वो बोले कि वहाँ जो हॉस्पिटल 29 लोग इंजर्ड है, ऐसा बताया। दो लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है राज पुरोहित जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी सुन रहे हैं हम ट्रैफिक फाउंटेन से चल के मैं अभी पहुंचा। मैडम गिव मी 2 मिनट, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने को तैयार हूँ। आप देख क्या पा रहे हैं? वहां से मलबा हटा लिया गया है जी। आप क्या देख पा रहे हैं? दर्शकों को बता सकते हैं, मलबा हटा लिया गया है, कोई वहां पे पैनिक की स्थिति तो नहीं है? पूरा मलबा हटाने की मशीन का काम चालू है। वहाँ पर सारी सरकारी यंत्रणा, वहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक, बीएमसी, डेब्रिज सगळे लोग खूब मतलब जास्त एवरी डिपार्टमेंट वहाँ पर हाजिर है और काम जोरों से क्लियर करने का काम चालू है जी। लेकिन राज पुरोहित जी, हमारा तो सवाल आपसे ये है कि मलबा हटाने की नौबत ही क्यों आती है? इस तरह के हादसे होते ही क्यों हैं? फुटओवर ब्रिज क्यों गिरते हैं और क्यों लोग इसकी चपेट में आते हैं और मौत हो जाती है उनकी? बाकी की बात है, और जो लोग बेचारे इसमें गए हैं उनका कोई दोष नहीं। अरविंद जी, अशा प्रकारचं बीएमसी मला वाटतं ज्या अधिकाऱ्यांनी हा दुर्लक्षित केलं असेल किंवा ज्या कन्सल्टंटनी ह्याला मायनर रिपेअर सांगितलं त्याच्यावर कारवाई करावीच लागेल, त्याच्यावर कारवाई करावी लागेल, त्याच्यावर कारवाई। तो सवाल तो यही ना सबसे बड़ा कि मुंबई कर टैक्स भी दे और मुंबई कर मरे भी, तो यही मौत के फ्लाईओवर का एक हिस्सा कैसे नीचे गिर जाता है और उसके बाद आम मुंबई कर चलता हुआ उस हादसे का शिकार हो जाता है और ये कहता हुआ कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं, आखिरकार मेरी गलती क्या है? दो महिलाओं की मौत की खबर है, 23 से ज्यादा की घायल होने की खबर है। अब यूं अंदाजा लगाइए कि अगर सीएसटी जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हो सकता है तो यह क्या कहीं नहीं हो सकता। 5 बड़े सवाल इस वक्त जी न्यूज उठा रहा है। जी न्यूज के 5 बड़े सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे का जिम्मेदार कौन है और हादसे ये बार बार क्यों होते हैं? किसी को सजा होती है क्या? हर बार हादसों की जानकारी तो मिलती है लेकिन फिर उसके बाद सजा किसको होती है ये किसी को पता नहीं चल पाता। टैक्स देने वालों को हमारा सिस्टम सुरक्षा कभी दे पाएगा क्या? देश में आखिर मौत के ऐसे कितने पुल बचे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और आपको बता दें, ये सीएजी की 2015 की रिपोर्ट हम आपको बता दें, 70,000 से ज़्यादा पुल हैं ऐसे हमारे देश में जिनकी उम्र 60 साल से कम है। 57,000 से ज़्यादा पुल अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। 14,000 से ज़्यादा पुल हैं जो कि 81 से 100 साल पहले तक बने। 15,000 से ज़्यादा ऐसे पुल हैं जो 61 साल से लेकर 80 साल पहले तक बने। ये सीएजी की 2015 की रिपोर्ट है। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि इतने पुराने पुल हैं हमारे देश में, लेकिन उनके रखरखाव के लिए, उनके मरम्मत का काम जो होना चाहिए वक्त पर, वो नहीं होता है और इसी वजह से इस तरह के हादसे बार बार देखने को मिलते हैं। 2 महिलाओं की मौत की खबर, बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और वो भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जैसे शहर में।
ये दौड़ती भागती मुंबई कैसे थम जाती है एक हादसे में। ये देखिए 4 तस्वीरें, अलग अलग कैमरों की नजर से किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जहां पर फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हो जाता है और जो आम मुंबईकर जो कि इस उम्मीद के साथ कि वो दफ्तर से घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस पुल के नीचे से गुजर रहे थे और वो इसकी चपेट में आ गए। 2 महिलाओं की मौत हो गई। इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है किसी परिवार के लिए सच। जाहिर सी बात है। और इन महिलाओं का कसूर क्या, आप अंदाजा लगाइए। ये मुंबई में रहते हैं जो कि इस देश का सबसे आधुनिक शहर है। ये मुंबई में रहते हैं जो कि इस देश की आर्थिक नब्ज है। और ऐसे में आप चलते हुए, वो भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि बिल्कुल फोकल पॉइंट कहा जाता है, और वहां पर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाए। और सिर्फ इतनी लापरवाही कि किसी एक इंजीनियर की लापरवाही, किसी म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर की लापरवाही कि ऑडिट हुआ तो ऑडिट के बाद रिपोर्ट आगे क्यों नहीं गई, ऑडिट के बाद मरम्मत क्यों नहीं हुई, वो लापरवाही का शिकार आम आदमी क्यों हो। तो लापरवाही यहां पर सिस्टम की मारा जाता है आम आदमी। 34 की संख्या इस वक्त घायल होने की। मेहमान साहब अपडेट कर दें, 29 से ये 34 पहुंच गई है जी। और सचिन, सबसे बड़ी बात, जिन मंत्रियों से अभी हमारी बात हो भी रही थी, वो ये मान भी रहे थे कि लापरवाही हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये मानते हैं कि लापरवाही हो रही है तो फिर उस पर काम क्यों नहीं किया जाता। ये इस देश में सिस्टम सुधारने के लिए आखिरकार क्यों नहीं काम किया जाता, उस पर फोकस क्यों नहीं होता। क्या हादसे जरूरी हैं सिस्टम को जगाने के लिए? क्यों ऐसे हादसे होते हैं, क्यों लोग शिकार होते हैं? ये सवाल हम बार बार पूछते हैं हर हादसे के बाद, लेकिन सबक इन हादसों से लिया नहीं जाता है। अब ये देखिए, बढ़कर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के इस वक्त महेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेश जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपकी एजेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी, वहां से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं सर? अभी तक 20 लोगों को, जख्मी लोगों का हमने हॉस्पिटल भेज दिया है ट्रीटमेंट के लिए। बाकी उसका काम चल रहा है डेब्रिज को साफ करने का, बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, यही अपडेट है अभी? अच्छा, वो तो आपको पता चलेगा इससे। हमने अस्पताल में जितनी हालत में भेज दिया है वो अस्पताल में पता चल जाएगा। अच्छा, वो अस्पताल से पता लगेगा। कम से कम हम एनडीआरएफ के हवाले से ये कह सकते हैं कि वहाँ डेब्री में, मलबे में कोई नहीं है सर, वहाँ रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ ठीक है, हमारा काम चल रहा है, काम चल रहा है हमारा। ये बहुत जल्दी खत्म। ब्रिज का एक कंक्रीट स्लैब बताया जा रहा है। आप थोड़ा और बेहतर तरीके से ये जानकारी दे पाएंगे हमारे दर्शकों को, अगर आप बता पाएं कि ये कितना हिस्सा है जो कि गिरा था, ये मलबा कितना ज्यादा था? नहीं, मलबा ज्यादा नहीं है, ये तो स्लैब ही गिरा है, कुछ पार्ट गिरा है उसका। ये फुटओवर ब्रिज है, वो कोई मेन ब्रिज नहीं है। फुटओवर ब्रिज है, मेन ब्रिज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसका ऊपर का स्लैब गिरा है। अब मेहमान साहब, ये कि ये अंदाजा नीचे लगाया जा रहा था, ये कह रहे थे कि अस्पताल से पता लगेगा। अब इसी से अंदाजा लगाइए नीचे जो लोग गुजर रहे होंगे। अब इतना मोटा कंक्रीट का स्लैब अगर गिरता है तो चोट सिर पर लगी होगी, तो ये हादसा इस मायनों में उसकी इंटेंसिटी बड़ी हो सकती है, यानी कि चोट काफी गंभीर हो सकती है लोगों को जो कि नीचे से गुजर होंगे। इस कारण से 34 हुई संख्या और अब 3 मौत का आंकड़ा कैजुअल्टी का पहुंचा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरअसल ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। ये जो लापरवाही होती है प्रशासनिक स्तर पर, उसकी जो कीमत है वो एक आम इंसान भुगतता है। और ये देश के अलग अलग शहरों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी में अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पर चिंताजनक बात है कि देश की आर्थिक राजधानी में आपका सिस्टम इतना लापरवाह है कि 3 लोगों की मौत हो जाती है फुटओवर ब्रिज गिरने से। 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, लगी हुई है। और जैसे कि जानकारी एनडीआरएफ की टीम ने दी जो वहाँ पर लगी हुई है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में, कि ये एक हिस्सा जो है, एक स्लैब गिरा था दरअसल, फुटओवर ब्रिज का एक स्लैब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इसी वजह से इसकी चपेट में आने से 34 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौत की खबर 14 मार्च 2019 को सीएसटी स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिरा, कई लोग घायल, यानी कि आज की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। वहीं जुलाई 2018 का जिक्र में पहले कर चुकी हैं। अंधेरी स्टेशन पर ब्रिज गिरा था, 5 से ज्यादा घायल हुए थे। और इससे पहले एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। ये 2017 की हादसा है। वहीं अगस्त 2016 में सावित्री नदी पर बना ब्रिज गिर गया था, 30 से ज्यादा की मौत की खबर थी।
तो सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पताल में इलाज जारी है, क्योंकि वहां से तो फिलहाल जैसे एनडीआरएफ से बात हुई थी, मलबा नीचे से क्लियर किया गया, वहां पर कोई नीचे नहीं दबा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि जो घायल भर्ती कराए गए हैं उनकी हालत क्या है, और साथ ही साथ ये कि वो जो 3 इस वक्त लोगों की मौत की खबर हुई है, हम उन्हें मौत नहीं कह रहे, हम उन्हें हत्या कह रहे हैं। उनकी हत्या के लिए हत्यारा कौन है वो बुक होना चाहिए। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या एक बार फिर से बीएमसी और रेलवे आरोप प्रत्यारोप में ही सारा वक्त जाया कर देगा? क्या इस तरह के जो और पुल हैं, क्या उन्हें चिन्हित किया जाएगा? क्या उनका ऑडिट किया जाएगा? क्या उनकी मरम्मत की जाएगी? या लोग इसी तरह से शिकार होते रहेंगे हादसों के? ये हम सारे जो अहम सवाल हैं हर हादसे के बाद उठाता है जी न्यूज़, क्योंकि हम बात करते हैं देश हित की। हम चाहते हैं आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो, आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और आज देश हित में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए कब प्रशासन जागेगा, कब वो कदम उठाएगा, या इस तरह से लापरवाही के शिकार होते रहेंगे लोग, टैक्स देते रहेंगे और हादसों के शिकार होते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं 34 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में और 3 लोगों की मौत हो गई है। ये कई हम आपको ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट है 2015 की, कि बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जो कि बहुत जर्जर हालत में हैं, उन्हें भले ही चिन्हित कर लिया जाता है लेकिन मरम्मत का काम नहीं किया जाता है। और इस वक्त आपको बता दें, ये एनडीआरएफ की टीम जिससे हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे, उनका कहना है कि जो मलबा हटाने का काम है वहां पूरा हो चुका है, ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि वहां पर और कोई दबा हुआ नहीं है। लेकिन घायलों की संख्या बढ़कर अब 34 हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 3 हो चुका है। इनमें 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जिनकी मौत हो गई है। राकेश त्रिवेदी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अब वो वहां से एक तो 2 चीजें जानना चाहेंगे। एनडीआरएफ से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी मलबा जो है वो स्लैब का वो हटा लिया गया है, यहाँ पर कोई कैजुअलिटी या फिर यहाँ पर कोई घायल नहीं है। सेकेंडली, अब क्या इंफॉर्मेशन जो है वो अस्पताल से पता लगेगी, क्या अपडेट आगेगी? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि जो 2 महिलाओं की जिनकी मौत हुई है, ये दोनों जीटी अस्पताल के ही स्टाफ थी, जो इस आज के इस हादसे में जिनकी जो है मौत हो गई है। ये एक जानकारी जो है अस्पताल से मिल रही है। दूसरी, एक सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पिछले साल जब जुलाई में अंधेरी में जो एक फ्लाईओवर जो ब्रिज था रेलवे का, जब वो कोलैप्स हो गया था, उसके बाद में मुंबई के तमाम जितने जो फुटओवर ब्रिजेस हैं उसके ऑडिट करने की का जो आदेश दिया गया था, उसमें तकरीबन 400 से ज्यादा जो है ब्रिजेस को असेस किया जाना था, उनकी जांच की जानी थी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि उस आदेश में इस ब्रिज का नाम शामिल नहीं था, यानी कि इस ब्रिज को जो है इसको असेस नहीं किया गया था और ना ही इसकी कोई रिपोर्ट मांगी गई थी और ना ही इसकी रिपोर्ट क्योंकि मांगी नहीं गई थी इसलिए कोई रिपोर्ट दी भी नहीं गई थी। तो हालांकि तो राकेश, ये जो आप कह रहे हैं आंकड़ा, ये 400 जो है ये किस तरह से तय किया गया? यानी कि कुछ ब्रिजेस को छोड़ दिया जाता है, कुछ को चुन लिया जाता है, सिस्टम क्या होता है असेसमेंट का? बिल्कुल, देखिए, जब आमतौर पर इस तरीके के आदेश दिए जाते हैं मंत्रालय की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, तब ये माना जाता है कि वो दावे ये किए जाते हैं कि शहर में जितने जो फुटओवर ब्रिजेस हैं उनका ऑडिट रिपोर्ट किया जाएगा। हमने तकरीबन 400 से ज्यादा जो फुटओवर ब्रिजेस हैं उसके ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमने आदेश दे दिए। लेकिन जब इस तरीके का सीएसटी की तरीके का कोई हादसा सामने आता है, तब ये बात अधिकारियों की तरफ से जो है दबी जुबान में सामने आती है कि उस फैसले में ये जो ब्रिज है उसका नाम शामिल नहीं था और इसका रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट नहीं किया गया था। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर इसमें जो है लापरवाही किसकी थी। एक चीज इसमें और भी सवाल जो है अब खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया जाता है, क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही की जाती है? क्योंकि खास तौर से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को जब काम दिया जाता है तो देखा जाता है यहाँ पर कि जो ब्लैक लिस्टेड जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कई बार टेंडर उन्हें भी दिया जाता है और टेंडर की जो धांधली है वो पूरे देश में किस तरीके से होती है ये सभी को पता है। तो क्या और राकेश, मामला इसमें